Personal income tax reforms. For millions of Indians, this budget boils down to one simple question. इस बार आम आदमी को टैक्स में कुछ राहत की उम्मीद है। No income tax payable up to 12 लाख इनकम तक 0% इनकम टैक्स। बजट 2025 में सब इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये इनकम टैक्स स्लैब्स अकॉर्डिंग टू बजट 2025 है 5% और 10%, तो फिर जीरो कैसे हो सकता है? मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा जो आपको भी दूंगा और हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे कि हमारा टैक्स कितना आएगा और कितनी सेविंग होगी। उसके बाद बजट के और भी बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि टैक्स कितना कटेगा। ये एक्सेल शीट मैं दो भाग में बांटा हूं। लेफ्ट साइड में है 2024 और राइट साइड में है 2025। इस एक्सेल शीट में आपको जहां पे भी ग्रीन बॉक्सेस दिखेंगे वो वेरिएबल्स हैं, यानी कि आप वो चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनुअल इनकम मैं यहां लिख देता हूं 12 lakhs और राइट साइड में भी 12 lakhs। जो ईपीएफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे ताकि थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए। उसके बाद आपका आएगा ग्रॉस सैलरी 12 लाख। फिर आएंगे एग्जेम्पशंस, एचआरए, चिल्ड्रंस अलाउंस एक्सेट्रा। ये अब नॉट एप्लीकेबल है इस साल, और पिछले साल भी न्यू रेजिम में नॉट एप्लीकेबल था और इसको ग्रे एनए कर दिया। उसके बाद आपके पास आएगा नेट सैलरी। तो अभी तक नथिंग हैज चेंज्ड इन द ओल्ड एंड द न्यू। इसके बाद हम नीचे जाएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का नाम में ही क्लू है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये है 75,000, तो 12 लाख माइनस 75,000 हमें टोटल टैक्सेबल इनकम लाता है 11,25,000। अब आप यहां देख रहे होंगे और भी डिडक्शंस हैं, वो एटीसी में इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस खरीदो, ये सारे चीजें अब एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हमारा टैक्सेबल इनकम आ गया है 11,25,000। जब इसको आप नीचे स्क्रॉल करोगे 2024 के टैक्स स्लैब्स के हिसाब से आप पे करते 71,500 रुपीज टैक्स में, और 2025 में आपको यहां 54,600 दिख रहा होगा। ये आपको नहीं पे करना है। ये कैलकुलेट होके तो आएगा, लेकिन रिबेट के थ्रू आपको ये पेमेंट नहीं करनी है, वो है जीरो। एक और भी इंटरेस्टिंग चीज है, आप नोटिस करेंगे कि यहां पे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का था, यानी कि अगर मैं इसको 12,75,000 भी कर दूं तब भी टैक्स तो कैलकुलेट करके आएगा 62,400, लेकिन आपको पे नहीं करना। तो देखते हैं ये क्या एक्सपेंसिव हो रहा है और क्या चीपर हो रहा है। लाइफ सेविंग ड्रग्स चीपर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ अ टैक्स एग्जाम। लिथियम और आयन बैटरीज और सस्ते हो जाएंगे। आपको फोन लेना हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना हो तो शायद अगर मैन्युफैक्चरर स्मार्ट है वो भी उसको थोड़ा सस्ता करेंगे। एलईडी टीवीज भी सस्ते होंगे। एंड वी हैव लेदर प्रोडक्ट्स, क्रिटिकल मिनरल्स, वो भी सस्ते हो रहे हैं। अब देखते हैं एक्सपेंसिव क्या हो रहा है। फ्लैट स्क्रीन टेलीविजन्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं और निटेड फैब्रिक्स ज्यादा एक्सपेंसिव। एक और चीज एक्सपेंसिव हो रही है जो शायद बहुत अच्छा है, विच इज प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कोई भी फॉर्म में कहीं यूज होगा ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। आई थिंक गवर्नमेंट ये बोलना चाह रही है कि अगर आप प्लास्टिक यूज करोगे किसी भी चीज में, इसका रिडक्शन करने में बिजनेस का फायदा है और शायद एनवायरमेंट के लिए। अब बात करते हैं हेल्थ केयर के बारे में। आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन इंडिया कैंसर का कैपिटल है। 14 लाख से ज्यादा पेशेंट्स में कैंसर पाया जाता है इंडिया में हर साल। अब इसको ऑब्वियसली रिड्यूस करना है, तो हियर्स व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन। कैंसर और अदर लाइफ सेविंग ड्रग्स और सस्ते हो जाएंगे बिकॉज इसके ऊपर एक टैक्स एग्जेम्प्ट है बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर। इंडिया में मेडिकल प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है और इसका एक ही तरीका है कि कॉलेजेस में ज्यादा सीट की अवेलेबिलिटी हो। इंडिया में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स और नर्सेज और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बनना चाहते हैं, लेकिन कॉलेजेस में सीट ही नहीं है। तो इसका एक स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। तो गवर्नमेंट 10,000 सीट ऐड कर रही है मेडिकल कॉलेजेस में। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी बोला है कि डे केयर सेंटर्स कैंसर के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अगले 3 साल में एस्टैब्लिश करेंगे। और आपने शायद ये सब जगह देखा होगा, गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 100 and something % मोर ऑन हेल्थ केयर। ये अच्छी बात है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर आप ये अमाउंट जीडीपी के अगेंस्ट देखेंगे तो ये लगभग हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर सिर्फ 2% ऑफ जीडीपी है। बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है? यूएसए में 17% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर में गवर्नमेंट स्पेंड करती है। जर्मनी में 11% से ऊपर, यूनाइटेड किंगडम में 10%, चाइना में 6.5%। तो शायद ये 2% का नंबर भारत जैसे देश के लिए 5, 6, 10% होना चाहिए। इट वुड बी ग्रेट टू सी दैट इन द फ्यूचर। बजट 2025 में इतना सब कुछ हुआ, इसका बॉटम लाइन क्या है? गवर्नमेंट 2 तरीके से पैसे कमाते हैं। या तो वो डायरेक्टली आपसे टैक्स चार्ज करते हैं जो है इनकम टैक्स, या इनडायरेक्टली जीएसटी, टीडीएस एक्सेट्रा। अब टैक्स स्लैब की बढ़ाने की वजह से आपको तो फायदा है,
लेकिन गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ की अर्निंग कम हो गई है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट ने इसलिए किया बिकॉज उनको लगता है इंडिया का कंजम्पशन बढ़ेगा। जब आपका इन हैंड सैलरी ज्यादा है, आपके पास थोड़े से ज्यादा पैसे हैं, आप उसको स्पेंड करोगे इकोनॉमी में। बेसिकली जब आप खर्चते हो, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पूरी इकोनॉमी में फील होता है। पूरा चेन स्टार्ट्स स्पेंडिंग, एंड जब ये स्पेंडिंग होता है, इकोनॉमी यानी कि जीडीपी बढ़ जाती है। एंड इसमें गवर्नमेंट का फायदा है क्योंकि ज्यादा जीएसटी कलेक्ट होगा और इकोनॉमी भी बढ़ेगी।